अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने. So now I would like to invite Pastor Naved Malik and Dr. Sammy Tippett. Please come here and share the word of God. So आप लोग भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें और उसके बाद हम थे. Hallelujah. Amen. 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 You may be seated. तशरीफ रखिए. Good morning. सलाम जी. It is a great day ये बड़ा अजीम दिन है आज, because it is the day that the Lord has made. क्योंकि ये वो दिन है जो खुदावंद ने बनाया है. And I will rejoice and be glad in it. और मैं इस दिन में शादमान हूँगा और खुशी मनाऊंगा. It is a great day ये बड़ा अजीम दिन है, because it's a day in which we can come together क्योंकि ये ऐसा दिन है कि हम सब यकजा हो पाए and worship Jesus Christ. और खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करने वाले हुए. It is a great day ये बहुत अजीम दिन है, because I believe that today क्योंकि मेरा आज पर ये ईमान है is a day that God has ordained from eternity कि ये वो दिन है जो खुदा ने अबदियत से मुकर्रर किया हुआ था to minister to our hearts ताकि हमारे दिलों से कलाम करे and to work in our lives. और हमारी जिंदगियों में काम करे. Someone once said to me, लिहाजा जो कुछ खुदावंद मुझसे कहता है, the man that God uses और वो शख्स जिसको खुदा इस्तेमाल करता है, is the man who is in the right place वो शख्स है जो सही मकाम पर है with the right message और सही पैगाम के साथ at the right time. और सही वक्त पर. I do not believe that it is an accident that we are having this meeting right now. मैं नहीं समझता कि ये जो हमारी मीटिंग है ये अचानक हादसाती तौर पर हो गई. When we first started talking about having this meeting, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मीटिंग कैसे मुनक्कद हुई. we were going to have it 6 months ago. 6 महीने पहले इस मीटिंग को होना था, But in God's divine providence, लेकिन जो खुदा का इलाही मुकर्रर करदा वक्त था it was moved to this week. वो आज ही के लिए था. And so I believe this is the moment लिहाजा मैं ये समझता हूं कि यही वो लम्हा है in which God wants to do something deep in all of our hearts. जिसमें खुदा हम में से एक एक के दिलों में कोई बड़ा काम करना चाहता है. I know that what took place in Peshawar मैं जानता हूं कि पेशावर में क्या हुआ. has broken all of our hearts. हम सब के दिल छलनी छलनी हो गए. It broke my heart. मेरा दिल भी टूट गया. But I do believe this, लेकिन मेरा इस बात पर ईमान है that God can take it and use it for His glory. खुदा इस तरह के हादसात को लेकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है. आमीन. जोर से बजा ले. आमीन. For the gates of hell shall not prevail against the church of Jesus Christ. आलमे अरवा के दरवाजे यीशु मसीह की कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे. And so I have come with a special message लिहाजा मैं इस अहम पैगाम को लेकर आया हूं. for this moment in the history of Pakistan. पाकिस्तान की तारीख में इस्लाम है. It is a message that I do not hear being preached around the world. ये एक ऐसा पैगाम है जो दुनिया में कहीं भी मैंने इसको सुनाते हुए सुना नहीं है. It is not a message that I hear at conferences like this. मैं ये ऐसा पैगाम है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में मैंने कभी नहीं सुना. But this message contains the very power of the living God. लेकिन ये वो पैगाम है जो जिंदा खुदा की कुदरत अपने आप में रखता है. And the message is on suffering in the life of the Christian. और ये पैगाम एक हकीकी मसीही की जिंदगी में दुखों से मुताल्लिक है. We like to talk about the miracles of God, हम खुदा के मौजू के बारे में बात करते रहते हैं, about the power of God. खुदा की कुदरत के बारे में. And I like to talk about those things और मैं भी इनके बारे में बात करता रहता हूं because our God is a great God क्योंकि हमारा खुदा अजीम है and He's able to do great things. और ये वाकई अजीम काम करता भी है. But do you know what the Bible says? लेकिन आप जानते हैं कि बाइबल क्या फरमाती है? The Bible says the very power of God
बाइबल खुदा की कुदरत का बयान करती है is in the preaching of the cross. कि वो सलीब के पैगाम के वसीला से जाहिर होती है। And what does that mean? और इसका क्या मतलब है? The cross is not something that is on a steeple. सलीब कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस ऊपर The किसी बिल्डिंग के cross ऊपर हो, is not a beautiful piece of jewelry. लेकिन सलीब वो है जो हमारे अंदर गोया खुशी को, इत्मीनान को पेश करती But है। the preaching of the cross is the preaching of the sufferings of Jesus Christ. लेकिन जो यीशु मसीह की सलीब है, एक मसीह के पास पैगाम ये है कि ये खुदा के यीशु मसीह में होने के दुखों को बयान करती है। Now, my testimony is different from many evangelists. बहुत सारे मुबश्शिरों से मेरी जो गवाही है वो मुख्तलिफ है। I am an evangelist. मैं एक मुबश्शिर हूँ I love to win people to Jesus. और मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास लोगों को लाना पसंद करता हूँ। But often in America, you will hear an evangelist who has a testimony like this. लेकिन अक्सर अमेरिका में जो मुबश्शिर है वो गवाही गोया यूं देते हैं I was a drug addict. कि मैं निकाजिया था, I was in prison. मैं कैदी था, My life was a mess. मेरी जिंदगी बहुत खराब थी, And then I met Jesus. और फिर मैं यीशु से मिला And God changed my life. और खुदा ने मेरी जिंदगी को हिला कर रख And दिया। everything is wonderful now. और फिर उसके नाम के बारे में And that's a great testimony. बात करते हैं और वाकई ये बहुत बड़ी गवाही है। But that's not my testimony. लेकिन मेरी जिंदगी इस तरह की नहीं है, मेरी गवाही ऐसी नहीं। I had the opportunity to study in many great universities. मुझे मौका मिला कि बड़ी अजीम यूनिवर्सिटीज में जाकर मुतालिया करूं I had a bright future ahead of me. और बड़ा मुस्तकबिल रोशन था और अच्छे अच्छे उस्ताद भी थे। And then I met Jesus. और फिर मुझे यीशु मसीह से मिलने का इत्तेफाक हुआ And I have been arrested 3 times since then. और उस वक्त से मैं खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू लाया। आज तक गोया उसने मुझसे कलाम करता रहा 3 दफा तकरीबन। All for preaching the gospel. और ये सब कुछ यीशु मसीह की खुशखबरी के सुनाने के वसीला से हुआ। So my testimony is different. लिहाजा मेरी गवाही जरा मुख्तलिफ है। I found difficulties. मुश्किलात मेरी जिंदगी में आई, I found suffering. मैंने भी दुख सहा, But I found the presence and the grace of our God लेकिन खुदा के फजल की कुदरत को मैंने पा लिया in the midst of those sufferings. अपने दुखों के बीच में। One of the times in which I was arrested, एक मर्तबा जब मैं गिरफ्तार हुआ, it was in the former Soviet Union, ये पुराना जो रूस था वहां की बात है, and a city called Leningrad, which is today called St. Petersburg. और वो जो शहर जिसमें मैं गिरफ्तार हुआ 3 बार में से एक बार वो आज का पीटरबर्ग है। When I went to this city, मैं जब उस शहर में पहुंचा, Christians were persecuted severely. वहां पर मसीहियों को बड़ा दुख सहना पड़ रहा था। You could lose your job. आपके मुलाजमतें छूट जाती, You could go to prison for your faith. आप ईमान की वजह से कैद में झोंक दिए जाते। And I went there, और मैं वहां गया and I went to the university campus, और मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में गया and I was walking around, और मैं इधर जरा चहल कदमी कर रहा था and I was praying. और मैं दुआ कर रहा था And I said, God, lead me to someone that needs Jesus. और मैंने कहा ऐ खुदा तू मेरी मदद करके इन लोगों को यीशु की खातिर रसाई करूं। And I saw a young man by himself. मैंने एक नौजवान शख्स अपनी आंखों से देखा And so I told that young man about Jesus. और मैंने उस शख्स को यीशु मसीह की बात बताया And he told me an amazing story. और उसने मुझे बड़ी हैरान कुन कहानी सुनाई। He said, all of my life, उसने कहा मेरी सारी जिंदगी I have been an atheist. ऐसी थी कि धैर्य रहा, I have never believed in God. मैं खुदा पर कभी ईमान नहीं रखता था My government told me there is no God. और मेरी हुकूमत ने मुझे बताया कि कोई खुदा नहीं है। My school told me there is no God. मैंने स्कूल में ये तालीम हासिल की कि खुदा का वजूद नहीं, And I never believed in God. और मैं खुदा पर कतई ईमान नहीं रखता था Until 2 weeks ago. जब तक कि अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। He said, I was looking into the heavens. कहने लगा कि मैं आसमान की तरफ देख रहा था And I saw how perfect creation is. और मैंने देखा कि कितनी कामिल और खूबसूरत तख्लीक है। And I said, there must be a God. और मैंने कहा कोई जरूर खुदा होगा। And so I prayed. लिहाजा मैंने दुआ की And I said, God, if you exist, और मैंने कहा ऐ खुदा अगर तू है,
would you reveal yourself to me? तो क्या तू अपने आप को मुझ पर जाहिर करेगा? And then he said, और फिर वो कहता है, God answered my prayer खुदा ने मेरी दुआ का जवाब दिया by sending you here to tell me about कि Jesus. आपको यहाँ सेंट पीटरबर्ग में भेजने के जरिया से कि यीशु से मुझे मुतारफ करवाए। And so I told him about Jesus and he gave his heart to Jesus और Christ. फिर मैंने यानी उस शख्स ने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी जब मैंने उसको बताया तो। And after he prayed and gave his life to Christ, और जब दुआ करते हैं तो इसके लिए वाकई कीमत अदा करनी होती है। he said, would you tell my friends about Jesus? उसने कहा क्या ये मुमकिन है कि मेरे दोस्तों को भी यीशु के बारे में बताएं? And I said, I would love to tell your friends about Jesus. मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि आपके दोस्तों को मैं यीशु के बारे में बताऊं। And we were in a room of a hall about this size. और इसी तरह का एक हाल था वहां पर। And so the room filled with students. और ये सारा हाल तलबा से खचाखच पुर था। And I told them about Jesus. और मैंने उन सब को यीशु के बारे में बताया। And then 3 big men came और फिर 3 बड़े आदमी आए। and they said, come with us. उन्होंने कहा आजा हुन साडे नाल। And they arrested me. और उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। And they interrogated me. और वो मुझसे तफ्तीश करने लगे। And they began to ask me questions. मुझसे सवालात पूछने लगे। And then they said to me, और जब उन्होंने मुझसे ये कहा you will have to write a confession of your crime. कि आपको अपने जुर्म का तस्दीकनामा लिखना होगा। And I said, what is my crime? मैंने कहा दसो तो सही मेरा जुर्म क्या है? They said, you have brought drugs into the Soviet Union. उन्होंने कहा कि आप इस रूस में मंशियात लेकर आए हैं, लिख के दो। And I said, no, I'm a Christian. I don't do those kind of things. मैंने कहा ओ भाई मैं तो मसीही हूं, इस तरह की चीजों पर तो मेरा यकीन ही नहीं है। And they said this. और उन्होंने ये कहा In the Soviet Union, we believe that religion is the opiate of the people. कि इस सोवियत यूनियन में रूस में हम ये समझते हैं कि जो मज़ाहिब हैं ये हमारे लोगों के तसव्वुरात और ख्यालात के बिल्कुल मुख्तलिफ बरक्स है। So because you have preached, और चूंकि आपने यहाँ आकर मनादी की, you have distributed opium. गोया एक लिहाज से आपने ओपियम यानी कोकीन वगैरह जैसे दी जाती है वो दी जाती है दी है। So you must write out the confession to your crime. लिहाजा आपने आकर ये जो इकरार करना है इस तरह का इकरार लिखना है आपने और देना है। So I wrote my confession. लिहाजा मैंने अपना इकरार लिखा। I said this. मैंने ये लिखा My crime began when a man told me about Jesus. कि मेरा जो जुर्म है वो ये कि मैंने शख्स को यीशु के बारे में बताया That he is the Son of God. कि यीशु खुदा का बेटा है। He is all God and he is all man. वो खुदा भी है और इंसान भी। He's the most unique person who's ever lived. कायनात में जितने भी इंसान गुजरे उनमें वो लासानी है। That he lived a sinless, perfect, holy life. और वो है जो गुनहगार शख्स को जिंदगी बख्शता है। That he died on a cross for the sins of the world. सलीब पर दुनिया के गुनाहों के लिए मर गया। That he arose from the grave on the 3rd day. और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। That he ascended to the right hand of the Father. और फिर वो खुदा बाप की दानी तरफ बैठ गया। That he sent his spirit to dwell inside of me. और अपना पाक रूह भेजा जो मेरे अंदर सकूनत करे। And he told me to tell every man, woman, boy, and girl of his great love. और मुझे कहा कि मैं जाऊं और सब लोगों को इसके बारे में बताऊं। And whoever is reading this confession, और मैं ये भी कहता हूं कि जो कोई इस तस्दीकनामे को पढ़ता है, you too can have Jesus in your life. आप भी अपने दिल में यीशु को हासिल कर सकते हैं। You can just pray this prayer right here. आप भी यीशु मसीह को दावत दे सकते हैं कि वो आए। And Jesus will save you. और यीशु मसीह आपको निजात देगा। Well, they were not very excited about my confession. जो मैंने इकरारनामा लिखा उससे कोई खास खुशी नहीं हुई उनको। And eventually they deported me from the country. और नतीजतन उन्होंने मुझे मुल्क बदर कर दिया। But I learned something. लेकिन मैंने कुछ सीखा That in the midst of persecution, कि जहां इज़ारसानी है वहां उसके बीच में God will show his grace and his power. खुदा अपना फजल और अपनी कुदरत को आश्कारा फरमाएगा। And so if you have your Bibles, लिहाजा आपके पास बाइबल मुकद्दस I है। want you to turn to 1 Peter chapter 4.
चाहता हूं कि मेरे साथ आप पहला पत्रस 4 बाब निकालें। And I want us to read verses 12 through 19. 4 की 12 से 19 तक तलावत की जाएंगी। And I want us to see what the Word of God has to say about the subject of suffering. और मैं चाहता हूं कि देखूं कि खुदा का कलाम दुखों की बाबत क्या कहता है। 1 Peter chapter 4 verses 12 through 19. पहला पत्रस 4 बाब 12 से 19। I want you to listen closely to the Word of God. चाहता हूं कि आप गौर से खुदा के कलाम को सुनिए। लिखा है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, यह समझकर उससे ताज्जुब न करो कि यह एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुशो खुर्म हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानू को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। Now Peter writes this passage under the inspiration of the Holy Spirit. पत्रस ने इस हवाले को रूहुल कुद्स की तहरीक से अल्हाम से लिखा। And this passage is especially for pastors, elders and Christian leaders. और यह हवाला खुसूसी तौर पर पासबानों, कलीसाई, एल्डर्स, बुजुर्गों और रहनुमाओं के लिए है। Because in chapter 5 and verse 1, क्योंकि जब हम 5 की 1 देखते हैं, so he exhorts the elders and the pastors and the leaders of the church. तो वो कलीसियाई बुजुर्गों और पासबानों को नसीहत करता है। And so this message is especially for us today. लिहाजा यह हवाला आज हम में से एक के लिए भी बहुत अहम है। Now when we talk about suffering, जब दुखों की बाबत बात होती है, there are two things that Peter says तो 2 बातें हैं जो पत्रस कहता है that are negative. जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, He says, do not. ताकि आप जाने। एक बात ये कि नहीं करना। 2 things you are not to do. 2 काम हैं जो आपने नहीं करने। The first thing, पहला काम, do not be surprised. आप हैरान नहीं होना। Don't be surprised when you suffer. जब आप दुख उठाते हैं तो हैरान मत हो। Don't be surprised when you're persecuted. जब आप इज़ार आसानी से 2-4 होते हैं तो आप हैरान ना हो। So many times बहुत दफा ऐसे होता है, when we suffer, we always ask the question, हम दुख उठाते हैं और हमेशा सवाल करते हैं, why? क्यों? Why is this happening? खुदावंद क्यों ये मेरे साथ हुआ? And we often ask the question, और अक्सर औकात इससे सवाल पैदा होता है why is this happening to me? कि मेरे साथ ऐसा क्यों? Why is this happening in Pakistan? क्यों पाकिस्तान में मेरे साथ ऐसा हो रहा है? But what did Peter say? लेकिन पत्रस क्या फरमाता है? Do not be surprised. आप हैरान मत होइए। Now, why are we not to be surprised? क्यों नहीं हैरान होना है भाई? When we suffer for Christ's sake. जब हम मसीह की खातिर दुख उठाएं, Why is this something that should be normal in the Christian life? तो मसीही जिंदगी में ये बात बिल्कुल आम सा मामूल सा क्यों हो? Do you remember the words of Jesus? क्या आप खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को जानते He हैं? said, if you abide in me and my words abide in you, उसने कहा अगर मेरा कलाम तुम में और तुम मेरे कलाम में कायम रहो you shall ask what you will and it shall be done for you. तो तुम जो कुछ
कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। In John chapter 15, यूहन्ना 15 बाब की बात है। he talks about abiding in Christ and Christ living and abiding in us. वो मसीह में कायम रहने और मसीह का हमारे बदनों में सकूनत करने की बात करता है। And there are wonderful promises in John chapter 15 और यूहन्ना 15 में बड़े आलीशान अहूद हैं of the great things that God will do उन अजीम कामों के बारे में जो खुदा करने को था। if you will abide in Christ अगर आप यीशु मसीह में कायम रहे and you will let Christ abide in you. और मसीह आप में कायम हो, But after he says all of those things, तो फिर आगे कुछ और भी कहा जाता है। he then says this: वो ये कहता है, if they hate me, they will hate you. कि अगर वो मुझसे फिर नफरत करते हैं तो तुमसे भी तो करेंगे ना। If they love me, they will love you. अगर वो मुझसे प्रेम करेंगे तो तुझसे भी करेंगे। You see, the secret to the Christian life मसीही जिंदगी का भेद है ये। is not in what you can do, ये कोई ऐसी बात नहीं जो हम कुछ कर सकते हैं, but it's in Christ living in you. बल्कि ये वो बात है जो मसीह हमारे अंदर सकूनत It's करता the- है तो फिर होता है। It's the fullness of the life of Jesus. ये मसीह की जिंदगी की मामूरी हमारे अंदर होती है तो But if Jesus is living in you, और जब यीशु आपके अंदर सकूनत करता है, people who love Jesus तो are लोग going to love you. जो यीशु से प्रेम करते हैं वो आपसे भी करेंगे, And people who don't love Jesus won't love you. और वो लोग जो यीशु को नहीं जानते वो आपसे भी प्रेम नहीं करेंगे। So do not be surprised. लिहाजा आप हैरान मत होइए। Don't let it surprise when you suffer for Christ's sake. जब आप मसीह की खातिर दुख उठाते हैं तो So- आप ना हैरान हो। So the first thing, ये तो पहली बात थी do not be कि surprised. आप हैरान ना हो उस वक्त। And then in verse 15, और फिर 15 आयत it says, do not suffer for wrongdoing. कहता है गलतकारी के सबब से, नाराजगी के सबब से दुख ना उठाए। Don't suffer as a murderer or as a thief. खूनी या चोर के तौर पर दुख ना उठाए, Don't suffer for doing wrong. बदकार के तौर पर दुख ना उठाए। The testimony that we have as believers एक ईमानदार होने की हैसियत से जो हमारी गवाही है is that we are different from the world. वो ये है कि हम दुनिया से मुख्तलिफ हैं। We have been changed by the power of God. हम खुदा की कुदरत के वसीला से तब्दील हुए हैं, So we need to make sure जिस सबब से हमें इस बात को यकीनी बनाना है that when we are suffering, कि जब हम दुख उठाते हैं that we are not suffering for doing wrong, but for doing right. कि हमें गलत करके दुख नहीं उठाना, ठीक काम करने के सबब से दुख उठाना है। And God will take that and God will use that. और काश के खुदा इस बात को ले और हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे So we must suffer for the right reasons. कि हम सही सबब के सबब से दुख उठाएं। Before I became a Christian, मैं जब मसीही हुआ, I grew up in a non-Christian family. उससे पहले की बात करता हूं कि एक गैर मसीही घराने में पैदा And हुआ there were attitudes in my family और मेरे खानदान में एक ऐसा रवैया था that were imparted to me. कि वो मुझे जिस्मानी तौर पर देखते और समझते थे। And then I came to Christ. और फिर एक ऐसा वक्त आया कि मैं मसीह के पास And आया Jesus changed my life. और यीशु ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया And He's still changing my life. और अभी भी मेरी जिंदगी को वो तब्दील कर रहा है। But I had to learn to live by Christ's attitudes and not my family's attitudes. लेकिन मैंने ये सीख लिया कि जो मेरे खानदानी रवैया है उसके मुताबिक नहीं, बल्कि जो मसीह का रवैया है उसके मुताबिक जिंदा रहूं। You see, I grew up in a very negative atmosphere मैं एक बड़े मनफी से माहौल में पैदा हुआ। where my mother would always say to me, माँ जब हमेशा मुझे ये कहा करती थी, "You are a failure. तुम बड़े निकम्मे हो, You'll never do anything with your life." तुम किसी काम के नहीं, अच्छा है दूर हो जाओ हमारी नजरों से। Always negative, negative, negative. हमेशा मनफी 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 बातें। Then Jesus came into my heart. फिर यीशु मेरे दिल में आया, He changed my life. उसने मेरी जिंदगी को बदल He कर gave रख me a दिया। future. उसने मेरे मुस्तकबिल को रोशन He कर gave me दिया, a hope. उसने मुझे उम्मीद बख्शी। But I noticed something. लेकिन मैं इस हकीकत को जान गया I still struggled with those negative कि attitudes. अभी भी वो
जो मनफी रवैये हैं उनके साथ आज भी हाथापाई करनी होती है मुझे। And I had to come to the place in my walk with God और जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलता हूं तो एक ऐसे मकाम पर पहुंचता हूं where I no longer live by those attitudes, जहां मैं उन मनफी रवैयों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, but I live by faith in Jesus बल्कि Christ. यीशु मसीह पर ईमान लाने के एतबार से गुजारता हूं। You see, I would wake up in the morning मैं अलग सुबह उठता हूं and my first thoughts would be about negative things. और मेरा पहला ख्याल मनफी हो सकता है। If I would meet a brother in Christ, अगर मैं किसी भाई को कहीं मिलता हूं I'd see a sister in Christ, या किसी बहन को देखता हूं, my first thought would be critical. मेरा शायद पहला जो ख्याल होगा वो मनफी होगा। I would question their motivations. मैं अपने जो मुहर्रकात हैं उनके बारे में सवाल करूंगा And I had a negative spirit, a negative attitude. और मैं महसूस करता हूं कि कभी-कभी इस तरह मनफी ख्याल, मनफी किस्म की रूह आती है And I had to learn और मुझे इस बात को सीखना है not to live from those negative attitudes, कि उन मनफी रवैयों के मुताबिक नहीं जीना, but to live by thinking on those things which are good and holy and pure and pleasing to Christ. बल्कि वो बातें जो नेक और पाक और खुदा की खुशनुदी का सबब है उनके मुताबिक जिंदा रहना है। Do you know what I've discovered about many Christians? क्या आप जानते हैं कि मैंने मसीहों के बारे में क्या जाना? Many Christians suffer today बहुत सारे मसीही आज दुख उठाते हैं, not because of Christ, मसीह की खातर नहीं, but because of negative attitudes. बल्कि मनफी रवैये के सबब से, Because we think things that are not pleasing to the Lord. क्योंकि हम ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं जो खुदा की खुशी का सबब नहीं। And we need to learn to bring every thought captive into the obedience of Jesus. और जरूर है कि इस तरह के तमाम मनफी ख्यालों को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किया जाए, But not just attitudes, सिर्फ रवैये को ही नहीं but our actions also. बल्कि हमारे आमालो अफ़आल को भी। When we suffer, जब हम दुख उठाते हैं, when someone says something about us, जब कोई शख्स हमारी बाबत कुछ कहे, when someone does something to us, जब कोई हमारे साथ हमारे बरखिलाफ कुछ करे, how are we to respond? तो फिर हम किस तरह के रद्द अमल का इजहार करें? The scripture is very clear. कलाम वाज़े कहता है When we are reviled, कि जब हम पर जुल्म हो we are not to revile those. तो हम उन पर जुल्म न करें। When someone hits us on the cheek, जब कोई हमारी एक गाल पर तमाचा मारता है we are not to strike them back. तो हमें दूसरी गाल पर तमाचा नहीं मारना, We are to turn the other cheek. बल्कि हमारी दूसरी भी उसकी तरफ मोड़ And I देनी। know what many people think. और आप जानते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं, Oh, Brother Sammy, do you think that we should not have social justice? वो कहते हैं सैमी भाई आप क्या सोचते हैं, क्या हम यहाँ पर मुआशरती जो इंसाफ है उसकी बात न करें? The Christian must stand for social justice. मसीही लोगों को मुआशरती इंसाफ के हवाले से खड़ा होना है, But it's how we stand for social justice. लेकिन मुआशरती इंसाफ के लिए कैसे खड़ा होना है? If they burn our homes, अगर ये हमारी तमाम तरह की उम्मीदें जला दी जाए we are not to burn their homes. तो भी हम, अगर वो हमारे घरों को जला दें तो हम उनके घरों को न जलाएं। If they beat us, अगर वो हमें मारते हैं we are not to beat them. तो हम उनको न मारें। We are to stand in the Spirit of Christ. हमें मसीह के रूह को अपने अंदर लेते हुए साबित कदम रहना है। And yes, we must lift a loud voice, और हाँ, अपनी आवाज को बुलंद करना है, a clear voice, वाज़े आवाज को, to say, this is wrong, ये कहने के लिए कि ये गलत है, this is not right. ये सही है। But we must do it in the Spirit of Jesus Christ. लेकिन ऐसा करना मसीह यीशु के रूह के मुवाफिक हो, Because if we do not do that, क्योंकि अगर हम इस तरह नहीं करते then we are just like those who do not believe in तो फिर हम Jesus. उन लोगों की तरह हैं जो यीशु मसीह पर ईमान ही नहीं रखते। So when you suffer, लिहाजा दुख उठाते हैं do not be surprised. तो आप हैरान मत हो। Suffering is a part of the Christian life. दुख मसीही जिंदगी का गहना जेवर है। Secondly, when you suffer, दूसरी बात, जब आप दुख उठाते हैं do not suffer for doing wrong, तो आप गलत करके दुख ना उठाएं, but suffer for doing right. बल्कि
रास्तबाजी के एतबार से दुख उठाए। Those are not my words. वो लोग जो इस दुनिया के हैं, Those are the words of the living God. वो दुनिया की बातें सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे खुदा के जिंदा कलाम की बात कर रहा हूं। So you need to understand that. लिहाजा हमें इसको समझने की जरूरत है। Now, why do we suffer? क्यों हम दुख उठाते हैं जी? In the rest of this session, ये जो in the remainder of this session, and in the next session, इस सेशन के बकिया हिस्से में और अगले सेशन में I want to answer that question. मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। We do not have time to give a thorough answer. हमारे पास बड़ा गहरा और बहुत तवील लंबा चौड़ा मीलों पर मोहित जवाब तो है नहीं, टाइम भी नहीं के दूं। But I want to share with you just a few things लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ख्याल दूंगा about suffering and the purpose of suffering. दुख उठाने और दुखों के पीछे जो मकसद है उसके बारे में। Why do we suffer as Christians? मसीही होने की हैसियत से हम दुख क्यों उठाए? I love Jesus. मैं यीशु को प्यार करता हूं, He changed my life. वो उसने मुझे बचाया। He is the King of Kings and the Lord of Lords. वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। So why do we suffer? तो फिर हम क्यों दुख उठाते हैं? Why do you suffer? आप क्यों दुख उठाते हैं? Why does your family suffer? आपके खानदान क्यों दुख उठाते हैं? Why do Christians suffer? क्यों मसीह दुख उठाते हैं? The first thing, पहली बात, I don't know. मैं नहीं जानता। Now that may surprise you, ये जवाब है आपके लिए। but I don't know everything. आप कहेंगे क्यों दुख उठाते हैं? मैं कह रहा हूं मैं नहीं जानता, क्योंकि हर बात मैं जानता भी नहीं And you don't know everything. और आप भी सब कुछ नहीं जानते। Do you know how I know that? क्या आप जानते हैं कि मैं ये कैसे जानता हूं? In 1 Corinthians chapter 13 पहला कुरिन्थियों 13 बाब and verse 12, और उसकी 12 आयत। the Bible says we know in part. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम कुछ जानते हैं, कुछ हिस्सा। But when we see him face to face, लेकिन जब हम उसको रूबरू देखेंगे we will know in full. तो हम उसको पूरे तौर पर You see, जानेंगे। I only know in part today. मैं यीशु को सिर्फ थोड़ा सा आज But जानता हूं, one day when I get to heaven, लेकिन एक दिन जब मैं आकाश पर जाऊंगा I will know in full. मैं उसको कामिल तौर पर जानूंगा। हालेलुया। And that's why in the book of Proverbs it says, इसीलिए इमसाल की किताब में रकम है, do not lean on your own understanding, अपने फहम पर तकिया न कर, but trust in the Lord with all your heart, बल्कि पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल and कर he will direct your और paths. वो तेरे कदमों की रहनुमाई Now फरमाए। you see, if I knew and understood everything, I would be God. अगर मैं सब कुछ जानता और समझता होता तो फिर मैं खुद खुदा होता। God is the only one who knows all and everything. खुदा ही है जो हर एक बात को अच्छी तरह से जानता है। Now there are some things I do know. कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। I know in whom I have believed, मैं जानता हूं कि किस पर और क्यों मेरा ईमान है and I am persuaded और मैं उसके पीछे चलता हूं that he is able to keep that which I've committed unto him और मुझे against ये that पता day. है कि जो कुछ मैंने उसके सुपर्द किया है उसके मुताबिक वो मुझे बचाने पर कादिर है। I know that Jesus Christ is the Son of God. मैं जानता हूं कि यीशु मसीह इब्ने खुदा है। आमीन। Amen. I don't hope that he's the Son of God. खुदा के बेटे पर सिर्फ उम्मीद ही नहीं, I know he's the Son of God. बल्कि मैं जानता हूं कि वो खुदा का बेटा है। I know that he died on a cruel Roman cross. मैं जानता हूं कि वो सलीबे कलवरी पर I मर गया। know that he's risen from the मैं grave. जानता हूं कि वो मर्दों में से जी उठा And I know that he's coming back और मैं again. जानता हूं कि वो फिर से आने को है। These things I know. ये वो बातें हैं जो मैं जानता हूं But there are other things I do not know. और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका मुझे इल्म नहीं है। About 30 years ago, 30 साल पहले my best friend मेरा एक बेहतरीन दोस्त was killed in an automobile accident. एक आम सड़क के हादसे में मर गया।
It broke my heart. इससे मेरा दिल टूट गया And I asked the question, और मैं ये सवाल पूछना शुरू हो गया, why? क्यों ऐसा हुआ? He was young. क्यों वो मर गया? He had a family. क्यों मर गया? वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, He loved Jesus. वो खुदावन को प्यार करता था, He taught his family to love Jesus. वो खुदावन यीशु मसीह के लिए खड़ा होता और उससे प्रेम करता था। Why did this happen to him? इतने अच्छे आदमी के साथ ऐसा क्यों हुआ? And do you know what the answer was? और हमेशा से जवाब इसका नहीं मिला। I never received an answer. इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। I don't know why. पता नहीं क्यों। And one day, एक दिन I came to the place मैं एक ऐसे मकाम पर आया where I said, God, I don't understand, जहां मैंने कहा, ऐ खुदा, ये बातें मैं समझ नहीं पाता, but I trust in you. लेकिन मेरा तुझ पर ईमान है। You are still God. तू अभी भी खुदा है। You are on your throne. तू ही वाहिद खुदा है जो इन भेदों को जानता है। So there are some things और कुछ ऐसा हुआ that I don't understand, जिसको मैं समझ नहीं पाया, but I trust in God लेकिन मैंने खुदा पर भरोसा किया, because God's bigger than me. क्योंकि खुदा मुझसे कहीं बड़ा है। His ways are higher than my ways. उसकी राहें मेरी राहों से कहीं ज्यादा बुलंद है। I don't understand everything, मैं सब कुछ नहीं समझ पाया, but I know that He is God. लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुदा है, And I know that Jesus is His Son. और मैं जानता हूं कि यीशु बेटा है। So I trust in Him लिहाजा मैंने उस पर भरोसा किया, even when I suffer. और जब मैं दुख उठाता हूं फिर भी उस पर भरोसा करता हूं। So the first answer तो पहला जवाब यह है to why do we suffer, कि क्यों हम दुख उठाते हैं, I don't know. कि मैं नहीं जानता, ये जवाब है। The second reason, दूसरी वजह why do we suffer? क्यों हम दुख उठाते हैं, We suffer because it builds character within us. इसका जो दुख उठाने की जो पीछे वजह है वो ये है कि हम अपने किरदार और अपने रवैये के एतबार से दुख उठाते हैं। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, How many of you believe the Bible is the Word of God? आप में से कितनों का ये ईमान है कि बाइबल खुदा का कलाम है? Amen. I do too. आमीन, मेरा भी ईमान है। The Bible is filled with promises from His Word. बाइबल में इतने वादे हैं कि उन वादों से पुर है ये। For instance, मसलन it says, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. लिखा है कि यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। And when I put my faith in Jesus, और जब मैं यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता, He saved me. और जब मैं यीशु मसीह पर ईमान लाया, He forgave me. तो उसने मुझे निजात दी, He मुआफ set me किया, free. मुआफ किया और आजाद किया। The Word of God is true. खुदा ने मुझे चुन लिया क्योंकि वो सच्चा है, And the Bible is filled with His promises. और बाइबल उसके वादों से पुर है। And when we have conferences like this, एक दफा इस तरह की कॉन्फ्रेंस थी, often the preacher encourages us with those promises. और अक्सर औकात इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में जो असातिज़ा हैं वो उन वादों से हमें हौसले देते हैं, And we are encouraged to claim the promises of God and stand on the promises of His Word. और हम खुदा के उन वादों को जो उसके कलाम में पाए जाते हैं अपने लिए लेते हैं। I want to give you a promise today. और आज आपके लिए वो वादा क्या है? This is a promise from the Bible. ये वादा खुदा के कलाम में है। I want you to turn to 2 Timothy chapter 3 and verse 12. चाहता हूं कि आप दूसरा तिमोथियस 3 बाब 12 आयत निकालें And listen to what God promises to the believer. और फिर पढ़ें और देखें कि खुदा ईमानदारों को क्या कहता है। He promises to every Christian. ये वादा हर मसीही के लिए है। He promises to you and to me. ये वादा आपके लिए और मेरे लिए है। Listen to what His Word says. गौर से सुने कि खुदा के कलाम में क्या And लिखा हुआ है। indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की खातर जिंदगी गुजारते हैं यकीनन वो दुख उठाएंगे, shall be persecuted. सताए जाएंगे। Now that's a promise. ये वादा है। If you desire to live Christ-like, अगर आप मसीह की मानिंद जिंदगी गुजारने के आरजूमंद हैं, you will be
persecuted. तो आप सताए जाएंगे। Now, let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। We talk about standing on the promises and claiming the promises of God. हम अंग्रेजी में भी गीत गाते और कहते हैं खुदावंद मैं तेरे वादों पर कायम हूं, यकीन है मेरा बल्ले बल्ले। How many have claimed that promise?